सभी राष्ट्रवादियों का स्वागत है पॉलिटिकल बस में। दोस्तों 2017 में उत्तर प्रदेश के अंदर में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनती है। उसके बाद में पूरा भारत देखता है कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति इस हद तक सुधरती है कि वहां की बहन बेटियां बिजनेसमैन सब कोई सुरक्षित महसूस करने लगते हैं। लेकिन हमारे देश के एक और नेता है दोस्तों जो कि उत्तर प्रदेश के ऑपोजिशन में है, अखिलेश यादव जी। अखिलेश यादव जी इतने नाखुश है योगी आदित्यनाथ जी के सरकार से, उनके हिसाब से उत्तर प्रदेश को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी योगी आदित्यनाथ जी ने। 2012 से लेकर 2017 में जब अखिलेश यादव की सरकार रही थी उत्तर प्रदेश के अंदर में, तब नासा का हेडक्वार्टर यहीं पे तो हुआ करता था, लखनऊ के अंदर में। ये जो इलन मस्क का स्पेसएक्स है, ये स्पेसएक्स की लॉन्चिंग अमेरिका से क्यों करता है? अगर आज अखिलेश यादव की सरकार होती तो अखिलेश यादव के घर के छत से वो लॉन्च करता। टेस्ला कार की मैन्युफैक्चरिंग वहीं पे होती लखनऊ के अखिलेश यादव के घर के पीछे। ये अखिलेश यादव का मानना है। हालांकि भाई साहब के पीछे एक टैग चिपक गया था जब योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनी थी, वो है टोटी चोर का। सोशल मीडिया में अखिलेश यादव का दूसरा नाम ही भाई टोटी चोर है एक तरीके से। आपको बता दूं कि 2017 में जब अखिलेश यादव की सरकार गई थी तो भाई आपको घर आवास जो मुख्यमंत्री का होता है वो खाली करना पड़ता है। उस वक्त में ये अखिलेश यादव जी ने जब घर छोड़ के वो गए थे, एक स्टिंग ऑपरेशन चला था। एक न्यूज़पेपर ने भी एक आर्टिकल लिखा था उस वक्त में कि उस घर के अंदर में जितनी भी टोटियां, मतलब नलका लगा हुआ था, वो सारी टोटियां उखाड़ के ले गए थे अखिलेश यादव अपने साथ में। उसके बाद में भारत के अंदर में लोग हंस के सोशल मीडिया में अखिलेश यादव को ये पूछ रहे कि भाई टोटी लेके तुझे और कुछ नहीं मिला, टोटी लेके आप चले गए। तब से इनका नाम टोटी चोर सोशल मीडिया में पड़ चुका है। अब दोस्तों मजे की बात यह है कि अखिलेश यादव अब ये मुद्दे को फिर से उठा रहे हैं, क्योंकि कई बार अखिलेश यादव ने मीडिया के सामने ये कहा है कि मुझे जबरदस्ती टोटी चोर घोषित करने की, बदनाम करने की कोशिश ये भाजपा ने की है। कल अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आप ध्यान से पहले तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखिए, अखिलेश यादव को देखिए, सुनिए, और उनके पीछे 3 डमी को खड़ा करके रखा है, 3 लोगों को पीडीए का बैनर लगा के। उनका भी एक्सप्रेशन देखिएगा किस तरीके से मार्केटिंग चमकाने में अखिलेश यादव जी लगे हुए हैं। पहले आप इनको सुनिए, फिर हम आगे चर्चा को बढ़ाते हैं। नहीं भूल सकता हूं, मैंने आपको कई बार कहा और फिर कहता हूं, टोटी चोरी वाला मामला एक अखबार ने स्टिंग ऑपरेशन किया था, याद करिए आप। एक पत्रकार ने पूरी जानकारी हासिल की थी और उसने कहा था कि आईएएस एक अवनीश अवस्थी है, अवनीश अवस्थी आईएएस एक, और एक अधिकारी भाग्य ओएसडी कौशिक, वो डस्टबिन जितना है, हाइट डस्टबिन जितनी है। अगर बड़ा डस्टबिन कहीं शहर में देखा होगा आपने तो उतनी जितनी हाइट है उसकी। ये तो किसने बताया था? एक प्रतिष्ठित अखबार के स्टिंग ऑपरेशन में हमें जानकारी मिली है। तो ये बात हम लोग भूलने वाले नहीं है। ये सरकार भी जान ले और सरकार चलाने वाले जान ले। आपको सुना आपने दोस्तों, ये हमारे माननीय अखिलेश यादव जी जो कि सपना देख रहे हैं कि 2027 में इनकी सरकार फिर से बनेगी उत्तर प्रदेश के अंदर में। भाई आइंस्टाइन बन चुके हैं अभी अखिलेश यादव जी। नया फॉर्मूला लेके आए हैं सरकार बनाने का, जो है पीडीए फॉर्मूला। पीडीए फॉर्मूला क्या है? पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, ये फॉर्मूला लेके हमारा आइंस्टाइन बाबा उत्तर प्रदेश के अंदर में कि हम सरकार अब तो अखिलेश यादव भैया की ही बनेगी। अब कोई उनको टोटी चोर नहीं बोलेगा। चीफ मिनिस्टर अखिलेश यादव कह के उनको बुलाया जाएगा हर जगह पे। दोस्तों सोचिए, कोई नेता के विकास के प्रति क्या विजन है।
यहीं पे हम देखते हैं योगी आदित्यनाथ जी को। वो भाई दिन रात योगी आदित्यनाथ जी लगे हुए हैं उत्तर प्रदेश को नंबर 1 बनाने में पूरे भारत के अंदर में। कल योगी आदित्यनाथ जी ने पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर में जितने भी टीचर्स हैं, शिक्षकों को जबरदस्त तोहफा दिया भाई। मुझे लगता है कि हर एक राज्य के अंदर में इस तोहफे को फॉलो करना चाहिए। हर राज्य के शिक्षकों को मोटिवेट करना चाहिए, तोहफा देना चाहिए। क्या? कैशलेस सुविधा। 9 लाख परिवार उत्तर प्रदेश के अंदर में उनको फायदा मिलने जा रहा है। सिर्फ शिक्षकों को ही नहीं, जो सरकारी स्कूल में मिड डे मील का खाना भी बनाते हैं दोस्तों, कर्मचारी जो हैं, उनकी परिवार को भी कैशलेस सुविधा उत्तर प्रदेश की सरकार अब देगी। पहले आप योगी आदित्यनाथ जी को सुनिए। इस अवसर पर आज जब शिक्षक दिवस है तो स्वाभाविक रूप से आप सबके मन में भी होगा कि और क्या हो सकता है। हम लोग एक चीज की आज घोषणा करना चाहते हैं और वह है कि सभी शिक्षकों को, ये शिक्षक हमारे चाहे वह प्राथमिक के हों, उच्च प्राथमिक के हों, चाहे वह शासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के हों, अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के हों या वित्त पोषित विद्यालयों के हों, महाविद्यालयों के हों, इन सबको हम कैशलेस उपचार की व्यवस्था का लाभ देंगे। इसके साथ ही शिक्षा मित्र, अनुदेशक और रसोइया को भी हम इसके साथ जोड़ेंगे। सुना आपने दोस्तों, ये होता है एक विजन, एक लीडर का। पूरे उत्तर प्रदेश का कायाकल्प करके रख दिया योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने 2017 से लेकर 2025 तक। मात्र अभी तक 8वां साल चल रहा है दोस्तों, है ना? 8 साल हुए हैं। 8 साल के अंदर में जब अखिलेश यादव जी की सरकार 2012 से 2017 तक चली थी उत्तर प्रदेश के अंदर में, हर आए दिन कहीं ना कहीं दंगे फसाद होते थे। मुजफ्फरनगर दंगे किसी को नहीं भूले हैं भाई। हिंदू पलायन करने पे मजबूर हो जाते थे। मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के चलते कई मासूम हिंदुओं को दोस्तों फंसाया गया था आजम खान के द्वारा। मुजफ्फरनगर दंगों का विलेन बना के रख दिया था दलितों को। और आज ये भाई साहब दलितों के लिए भीख मांग रहे, दलितों से वोट दीजिए हमें। कोई दलित वोट नहीं देगा इनको। मायावती जी ने खुद कहा कि दलितों का सबसे बड़ा दुश्मन आज की डेट में भारत के अंदर में कोई है तो वो समाजवादी पार्टी है। सबसे ज्यादा दलितों के ऊपर में अत्याचार इनकी पार्टी ने करवाया है और किया है। मायावती जी से बड़ा लीडर दलितों का आज की डेट में कोई नहीं हो सकता। भले उनकी पॉलिटिकल पार्टी इस वक्त में एक्टिवली चुनाव नहीं लड़ रही है उत्तर प्रदेश के अंदर में, लेकिन भाई साहब आज की डेट में भी मायावती जी का नाम अखिलेश यादव के पूरे परिवार के, समाजवादी पार्टी के पूरे काम जितने किए ना उन्होंने, इनका खाली नाम से बड़ा है। योगी आदित्यनाथ जी ने पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर में टूरिज्म हब बना दिया, रिलीजियस टूरिज्म। भाई महाकुंभ के 45 दिन के अंदर में 3 लाख करोड़ की कमाई हुई है खाली उत्तर प्रदेश सरकार को। और पूरा का पूरा प्रयागराज के अंदर में जो जबरदस्त रोजगार मिला है लोगों को, बम बम हो गए हैं। वहां पे होटल इंडस्ट्री हो, एयरलाइन इंडस्ट्री हो, एयरपोर्ट बना दिया भाई। कितने सारे एयरपोर्ट बन चुके हैं, कितने सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस बन चुके हैं, कितने सारे अस्पताल बन चुके हैं आज उत्तर प्रदेश के अंदर में। उत्तर प्रदेश आज भारत की ग्रोथ की एक टॉप इंजन आता भाई, टॉप 3 स्टेट्स में आने लग गया। उत्तर प्रदेश के अंदर में बिजनेस जितने भी करते हैं लोग खुश हैं।
सेफ्टी, सिक्योरिटी और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पॉलिसी इंट्रोड्यूस की है योगी आदित्यनाथ जी ने। अभी एक नया नियम लेके आए हैं। कल मैं सुन रहा था उनको, भाई कोई भी पेट्रोल पंप में पेट्रोल नहीं मिलेगा किसी भी बाइक स्कूटी वालों को अगर उसने हेलमेट नहीं पहना होगा। तो हेलमेट पहनोगे तो ही पेट्रोल वाला पेट्रोल बेचेगा। किसके लिए कर रहे हैं? इससे योगी आदित्यनाथ जी के पॉकेट में पैसे जाएंगे क्या? चलो पैसे भी जाते हैं तो क्या अकेले वो खुद उड़ाएंगे क्या? भाई सेल्फलेस व्यक्ति है वो, आगे पीछे कोई नहीं है, सब त्याग दिया उन्होंने जनता की सुरक्षा, ताकि कोई एक्सीडेंट अगर होता भी है तो एटलीस्ट हेलमेट बच जाएगी उसकी जिंदगी। इसलिए ये सब नए नए इनोवेटिव आइडियाज लेके वो आते हैं और इंप्लीमेंट करते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर में। आज भारत के अंदर में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ में बुलडोजर एक्शन बाबा ही लेके आए। देखिए जब से 8 साल के अंदर में उत्तर प्रदेश के अंदर में सारे क्रिमिनलों का क्या असर हुआ है। जब शुरू में आए थे बाबा योगी आदित्यनाथ जी तो जेल के अंदर से हाथ जोड़ रहे थे कि हमें जेल में ही रहने दो, हमें मत निकालो जेल से। क्रिमिनल्स का ये हाल था उत्तर प्रदेश के अंदर में। जब उनका मन गाड़ी पलट दी जाती है भाई, कोई लास्ट वर्ड बोल जाता है कि वो असल में गुड्डू मुस्लिम धाई, खत्म। कोई सड़ के मरता है। तो आज की डेट में उत्तर प्रदेश का मॉडल पूरे भारत के अंदर में कई राज्यों को फॉलो करने की जरूरत है, करना चाहिए। अब दोस्तों अखिलेश यादव जी जब 2017 में घर छोड़ के गए थे ना, तब ये उनके ऊपर में आरोप चिपका था। अब दोस्तों कल अखिलेश यादव जी ने जो कहा कि जो अवनीश अवस्थी और उनके साथ में अभिषेक कौशिक जो कि ओएसडी थे, जो भाग गए ऑलरेडी, ये शब्द यूज किया अखिलेश यादव ने। कौन है अवनीश अवस्थी? आपको पता है? वो एक आईएएस अफसर थे उस वक्त में 2017 में, और इस वक्त में योगी आदित्यनाथ जी के सलाहकार है, एडवाइजर है भाई। इसीलिए अखिलेश यादव और भड़के हुए हैं कि मैं भूलूंगा नहीं ये टोटी चोर का टैग मेरे ऊपर में आजीवन के लिए लोगों ने चिपका दिया। इन लोगों ने, योगी अवनीश अवस्थी ने और अभिषेक कौशिक ने, मैं भूलूंगा नहीं। आप लोग भले भूल जाओ भाई, भूलना भी मत। अब तुम्हें ऑपोजिशन में बैठ के वहां पे ये याद ही करते रहना दिन भर। ये पीडीए का झुंझुना जितना बजाओगे ना उतना ही खुद का नुकसान कर लोगे। जातियों में कब तक वोट मांगते रहोगे भिखारी बन के? कुछ काम कर लिया होता ढंग से तो लोग अपने से वोट दे देते। वोट मिलता नहीं है। एक बार राहुल गांधी के साथ में आए थे यूपी के यूपी को ये 2 बेस पसंद है, ये 2 युवा पसंद है, यूपी को हमारा साथ पसंद है। 7 सीटें मिली थी दोनों को मिला के, कांग्रेस राहुल गांधी और अखिलेश यादव को। दोनों ने कहा था उत्तर प्रदेश में अब 2 युवा आए हैं उत्तर प्रदेश को फतेह करने। 7 सीटें मिली थी। योगी आदित्यनाथ जी अपने परफॉर्मेंस पे वोट मांगते हैं और वही जीत के आएंगे 2027 में। 27 में वही जीत के आएंगे। एनीवे दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है प्लीज आप कमेंट करिए। आपको बता दूं दोस्तों, अखिलेश यादव की गाड़ियों के ऊपर में 8 लाख रुपए का चालान फटा है ओवर स्पीडिंग के मामले में। हाईवे के ऊपर में एकदम मस्त भाई साहब उड़ा रहे हैं एकदम फुल स्पीड में, तो 8 लाख रुपए का चालान कट गया। और वही हाईवे जो कि योगी आदित्यनाथ जी ने बनाया है, तो अब समाजवादी पार्टी इसका भी दोष मल रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर में। प्रतिशोध की राजनीति कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी। 8 लाख रुपए का चालान होता थोड़ी है भाई, होता है और चिपका भी दिया। 8 लाख रुपए का चालान भरो। वो दिन गए जब जातों के नाम पे तुम लोगों को बंटवाते थे, फंसाते थे तुम दलितों को, हिंदुओं को प्रताड़ित होना पड़ता था उत्तर प्रदेश के अंदर में। आए दिन अपने ही जन्म स्थल को छोड़ के पलायन करके दूसरे राज्यों में जाना पड़ता था और ताने सुनने पड़ते थे दूसरे राज्यों में भी। आज की डेट में कोई भी यूपी का व्यक्ति दूसरे राज्यों में जाता है ना,
इज्जत से बात करते हैं लोग और बोलते हैं, कह रहे तुम बाबा की जगह से आए हो, बहुत बढ़िया। तो ये फर्क है अखिलेश यादव जी, सोच में भी आपकी और योगी आदित्यनाथ जी की, और आज की डेट में उत्तर प्रदेश के लोगों के मन में भी जो सोच है, उनके जो लोगों की सोच है वो बहुत बदल चुकी है। अब वो विकास के रास्ते पे निकल चुके हैं, अब वो जातियों में नहीं बंटने चलेंगे भाई। वो कहावत है ना बाबा जी का फेमस, बटेंगे तो कटेंगे। तो ये अब सबने रट लिया है, उत्तर प्रदेश के अंदर ही नहीं, भारतवर्ष के अंदर में। एनीवे दोस्तों, आपका क्या कहना है प्लीज कमेंट करके बताइए। लाइक कीजिए इस वीडियो को, प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड प्लीज आप बताइए आपको क्या लगता है, टोटी चोरी हुई थी कि नहीं। जय श्री राम।